इस वक्त की हम बता दें अपने दर्शकों को, बड़ी खबर दे दें। मतगणना केंद्र के बाहर तस्वीरें दरअसल हम दिखाने वाले हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई, कुछ आतिशबाजी की तस्वीरें भी सामने आई थी। रवि लाइव दिखा रहे थे उस वक्त, और अब तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो टीवी स्क्रीन पर अब आप तस्वीरें देखेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। तो जबरदस्त आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये भव्य की जीत की कहानी बयां कर रही है तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज। तो ढोल नगाड़ों के साथ महावीर स्टेडियम के सामने या बीजेपी दफ्तर की बात करेंगे, वहां भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जीत का दावा था पहले भी, और ये जीत हासिल करते भव्य नजर आ रही है। तो आतिशबाजी की जा रही है, आप देखिए ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचते जश्न मनाते नजर आ रही है बीजेपी कार्यकर्ता। पहली बार कमल खिलाते, पहली बार हरियाणा गठन के बाद हरियाणा की राजनीति के इतिहास में आदमपुर में पहली बार कमल खिलाते। इसे सीएम के कामकाज पर मुहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। सीएम के 8 साल के कामकाज पर, सीएम की छवि पर या सीएम की स्वीकार्यता को लेकर भी इसे देखा जा रहा है। अब तक कभी आदमपुर में कमल खिला ही नहीं था, तो ये कमल खिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है, जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही, मिठाइयां बांटी जा रही है, साथ एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज। तो आज कहीं कोई टक्कर में नहीं है महा कवरेज को लेकर। सबसे पहले हर खबर, सबसे पहले सही खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब तक के राउंड की सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हमने आपको दी है, और जल्दबाजी में किसी हड़बड़ी में गलत जानकारी या सटीक जानकारी ना दी गई हो, ये भी बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक हम लगातार जो जानकारी आपको देते आए उसके आधार पर तो भव्य जीतते नजर आ रहे हैं, और उसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रही है। पहली बार कमल खिलने जा रहा है। तो आदमपुर में इतिहास बदला है, आदमपुर में इतिहास यूं बदला है कि जो पार्टी कभी बहुत अच्छी टक्कर नहीं दे पाई, जो पार्टी केवल एक बार हम बात करें कि कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं होती थी, वो पार्टी आज जीत हासिल कर चुकी है। और ये सीएम की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है अपने आप में। उस जगह पर जाकर जीत हासिल कर लेना जहां केवल एक परिवार मजबूत था, उस परिवार की अभी हम ये अगर कहें तो इसमें तथ्यात्मक तौर पर कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि हमारे पास लोगों की बाइट्स हैं, लोग भजनलाल परिवार को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने भव्य को जिता दिया सीएम की नीतियों से प्रभावित होकर, सीएम के कामकाज से प्रभावित होकर, सीएम की छवि से प्रभावित होकर, सीएम के हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से प्रभावित होकर, सबका साथ सबका विकास के नारे से प्रभावित होकर, सिद्धांत से प्रभावित होकर भव्य को जीत लगभग दिला दी है। इंतजार अंतिम पल तक करेंगे, इंतजार हम औपचारिक घोषणा का भी करेंगे, लेकिन तस्वीर लगभग क्लियर तो हो चुकी है, इसमें कोई दरार नहीं है। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, पहली बार कमल खिलने जा रहा है आदमपुर में। ये ऐतिहासिक है अपने आप में। ये हरियाणा की राजनीति के इतिहास में, आदमपुर के इतिहास में पहली बार है। क्या क्या हुआ अब तक 68 में, आप जानते हैं कि भजनलाल परिवार से नहीं थे लेकिन कांग्रेस से थे। उसके बाद लगातार भजनलाल परिवार, केवल 5 बार ऐसा भी हुआ कि भजनलाल परिवार कांग्रेस से अलग गया, लेकिन तो भी जीते। इस बार बीजेपी की टिकट पर थे। गजब की एंटी इनकम्बेंसी आप ये कह सकते हैं कि भजनलाल परिवार के खिलाफ एक लहर थी, नाराजगी थी लोगों में कि कुलदीप आते नहीं है, भव्य बिश्नोई भी लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, इसके बाद नहीं आए थे। और हुआ क्या था देखिए, आदमपुर हल्का जो कि हिसार लोकसभा का एक हिस्सा था, वहां भी लीड नहीं ले पाए थे भव्य बिश्नोई। बूथ पर भी, अपने बूथ पर भी नहीं जीत पाए थे। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता के बीच गए, भावुक वो हुए और कहा गया कि क्या अब मैं राजनीति से अलग हो जाऊं, क्या आप लोगों से अलग हो जाऊं, आप लोगों ने यहां से भी नहीं जिताया। ये परिस्थितियां थी लोकसभा चुनाव की। उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, केवल एक सीट जीत पाते हैं, केवल एक सीट जीतेंगे, आप जानते हैं। भजनलाल परिवार आदमपुर को जीतता है, लेकिन एक जो लहर थी या एक माहौल ये बन गया था कि जनता के बीच नहीं रहते हैं, काम नहीं हो पाए हैं। तो सीएम पहुंचे, सीएम इस चुनाव को लेकर व्यक्तिगत तौर पर भी दिलचस्पी ले रहे थे कि अब आदमपुर भी सरकार के साथ चले। आदमपुर में अब तक जो काम नहीं हो पाए, जो प्रोजेक्ट नहीं पहुंच पाए, जो विकास कार्य नहीं हो पाए, वो आदमपुर को भी मिले। सीएम की बात को लोगों ने सुना, माना, वोट किया। और सीएम के एक्टिव होते ही या कुछ बड़े नेता, हरियाणा की राजनीति के कुछ बड़े नेता जो कि दूसरे हलकों से आए थे, उनके मैदान में आते ही गेम बदलता नजर आया, ये चुनाव बदलता नजर आया। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई दोराय नहीं होगी। तो सीएम की बहुत बड़ी उपलब्धि, हम इसे सीएम की उपलब्धि ही कहेंगे। और इस बात से आप
इस बात को आप खारिज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग बार बार ये कह रहे थे कि भजनलाल परिवार से नाराज हैं। चौधरी भजनलाल ने विकास करवाया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने विकास नहीं करवाया। कुलदीप बिश्नोई एक्टिव नहीं रहे, विधानसभा में नहीं जाते थे, सांसद थे तो संसद में नहीं जाते थे, सवाल नहीं लगाते थे, आवाज नहीं उठाते थे। ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो कि नेगेटिव था। लेकिन पॉजिटिव क्या था कि सीएम सबका साथ सबका विकास सिद्धांत के साथ काम कर रहे हैं। सीएम हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ काम कर रहे हैं। सीएम आदमपुर को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हालांकि जहां विपक्ष के विधायक अब तक रहे वहां भी काम किए गए, लेकिन तुलनात्मक रूप से कि विधायक भी जब सरकार के साथ होगा तो वो भी एक दिलचस्पी के साथ, प्राथमिकता के साथ काम करवाने का प्रयास करेगा। और सीएम के प्रयासों पर, सीएम की नीतियों पर, सीएम की छवि पर, सीएम की स्वीकार्यता पर मुहर लग गई है। और ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं जो कि आप देख रहे हैं सीधे हिसाब से। तो ढोल नगाड़ों की आवाज ये आदमपुर की धरती से, हिसार हम कह सकते हैं क्योंकि वोट काउंटिंग हिसार में है, लेकिन है आदमपुर के लिए। आदमपुर में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। ये इतिहास ही बदल गया है अपने आप में। बीजेपी तो कभी मुकाबले में भी नहीं रही, लेकिन सीएम के 8 साल का कामकाज है, सीएम की नीतियों का प्रभाव है, सीएम के सिद्धांतों और सीएम की विचारधारा का ये असर है कि आदमपुर में भी कमल खिल रहा है। तो सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं। भव्य जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और साथ ही लीड, हालांकि अब बारी है लीड कम होने की। इस बात को भी आप समझें कि अब लीड कम हो सकती है। अब जो राउंड बचे हैं वो जेपी के लिए मजबूत हैं। अब वो बूथ, वो गांव बचे हैं जहां जिनके आधार पर जयप्रकाश जीत का दम भर रहे थे। तो हम जब तक हालांकि जीत हासिल नहीं कर लेते तब हम खुद की तरफ से तो अभी हालांकि इतना रुझान और लीड के आधार पर ही दावा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये साफ है कि भव्य जीत तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन को लेकर लड़ाई है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर अब से